World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. पटना के पारस HMRI अस्पताल में हुए सनसनीखेज चंदन मिश्रा मर्डर केस में बिहार पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में 6 आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस कहानी में अभी और कितने राज खुलने बाकी हैं। आइए आपको इस खबर को डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। बता दें कि 17 जुलाई को पटना के पारस HMRI अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में एक खतरनाक गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंदन उस समय पैरोल पर जेल से बाहर आया था, लेकिन ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। हत्यारे इतने बेखौफ थे कि उन्होंने अस्पताल जैसे सुरक्षित जगह में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। बता दें कि बिहार पुलिस ने इस मामले में बिल्कुल भी देर नहीं की। 18 जुलाई को बिहार की स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF और पटना पुलिस ने मिलकर पश्चिम बंगाल में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में 6 आरोपियों को धर दबोचा गया। सूत्रों की माने तो इन आरोपियों से अभी पश्चिम बंगाल में ही पूछताछ चल रही है। जल्द ही इन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पटना लाया जाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड में और भी लोग शामिल हैं। कुछ और ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस हत्याकांड में सबसे पहले तौसीफ रजा उर्फ बादशाह का नाम सामने आया। इसके बाद बक्सर पुलिस ने बक्सर के मोनू सिंह के नाम की पुष्टि की। इनके अलावा बलवंत, नीलेश, सूर्यभान, अभिषेक, नीशू समेत 10 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। लेकिन अभी तक पुलिस ने ये साफ नहीं किया है कि इनमें से कौन कौन गिरफ्तार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड की साजिश में पश्चिम बंगाल की जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी शेरू का भी हाथ है। कहा जा रहा है कि शेरू ने चंदन की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात में पारस अस्पताल के कुछ स्टाफ ने भी मुख्य शूटर तौसीफ की मदद की। पुलिस इस पूरे मामले को गुप्त रखकर काम कर रही है ताकि बाकी के आरोपी भाग न सके। अब बात करते हैं चंदन मिश्रा के गाँव की। तो इस हत्याकांड के बाद चंदन का शव 17 जुलाई देर रात उसके पैतृक गाँव सोन बरसा लाया गया। लोग सोच रहे थे कि रात में ही जिला मुख्यालय में उसका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। 18 जुलाई सुबह चंदन का पार्थिव शरीर गंगा नदी के किनारे ब्यास के डेरा गांव के पास लाया गया। चंदन के पिता मंटू मिश्रा ने चिता को मुखाग्नि तो दी, लेकिन उन्होंने कहा, भगवान न्याय करेगा। मेरा बेटा जितना दूर जाएगा उसकी आत्मा उतनी ही मजबूत होगी। इस घटना के बाद गाँव में माहौल बहुत तनावपूर्ण है। चंदन के परिजन और समर्थक गुस्से में हैं। उनका गुस्सा स्थानीय प्रशासन पर भी निकला क्योंकि अंतिम संस्कार की व्यवस्था में देरी हुई। इस तनाव को देखते हुए पुलिस ने पूरे गांव में सादे कपड़ों में जवानों को तैनात किया, जो हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। आपको बता दें कि यह हत्याकांड सिर्फ एक गैंगस्टर की हत्या की खबर नहीं है। इसके पीछे गहरी साजिश और आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि ये गैंग वॉर का हिस्सा भी हो सकता है। चंदन मिश्रा एक कुख्यात गैंगस्टर था और उसकी हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी या फिर सुपारी का खेल हो सकता है। लेकिन असली सच्चाई क्या है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगी। बता दें कि बिहार पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 6 आरोपियों को पकड़कर ये दिखा दिया है कि वो इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। लेकिन सवाल ये है कि इस हत्याकांड के पीछे का पूरा सच आखिर कब आएगा।